हेलो एवरीवन। आज हम बिहार एपीओ के लिए हम न्यू इनिशिएटिव ले रहे हैं, दैट इज़ ल्यूसेंट सीरीज़। मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाऊँगी फ्रॉम द ल्यूसेंट। वी मे कवर एनी सब्जेक्ट्स जो आ रहे हैं, स्पेशली बिहार एपीओ के लिए। जैसे कि होगा हमारा पॉलिटी का भी हम कर ही रहे हैं, पॉलिटी को भी कवर कर लेंगे, हिस्ट्री को भी करेंगे, जियोग्राफी को भी करेंगे, दैट इज़ इंडियन ज्योग्राफी, एंड द फोर्थ वन विल बी साइंस को भी कवर करेंगे। तो जो टॉपिक्स हम लोग को इम्पोर्टेंट लगेंगे वो आपको मैं कवर करवा दूँगी। तो हाउ वी विल प्रोसीड, फर्स्ट हम टॉपिक को रीड करेंगे, टॉपिक रीडिंग करेंगे, देन उसके बाद शॉर्ट नोट बनाएंगे हम साथ में, आप अपने कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। थर्ड, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, और एमसीक्यू से ही हम लोग रिकॉल मेथड से चीज़ों को फिर से रिवाइज़ करेंगे, और रिकॉल कर करके रिवाइज़ कर करके याद कर लेंगे, आज ही याद हो जाएगी आपको। तो ये हमारा पैटर्न रहने वाला है मूविंग फॉरवर्ड। तो फर्स्ट आते हैं, अच्छा टॉपिक्स कौन कौन से हैं आज के लिए। तो वी विल कवर फिजियोलॉजिकल फीचर ऑफ इंडिया, ठीक है, फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया, और फिज़िकल डिवीजन में हमारा माउंटेन वॉल्स दैट इज़ हिमालयाज़ को करेंगे हम, फिर नदर्न प्लेन्स को करेंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू को करेंगे, और जितने टॉपिक्स हो सके उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। मूविंग ऑन, सबसे पहला है हमारा लोकेशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, मतलब इंडिया का हम लोग सब कॉन्टिनेंटल फीचर देख रहे हैं। तो इंडिया का लोकेशन क्या है, जो इंडिया का मेन लैंड है वो लोकेटेड है कहाँ से कहाँ तक, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट क्या है इसका, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो ये है हमारा, और जो है तो इंडियन कॉन्टिनेंटल मेन लैंड में क्या क्या चीज़ें आएंगी, हमारा इंडिया आएगा, पाकिस्तान आएगा, बांग्लादेश आएगा, नेपाल आएगा, भूटान आएगा। और इंडिया का मेन लैंड का एक्सटेंट क्या है, तो इट इज़ 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। और यहाँ से हम देखेंगे तो 67 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से ले करके 97 डिग्रीज 25 मिनट ईस्ट है। तो ये नंबर अपने को याद करना है। तो अगर मैं लॉन्गिट्यूड लिखूं एंड लैटिट्यूड लिखूं, तो ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया, एंड दिस विल बी दी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। बस इसको याद कर लेना है, टॉपिक्स कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाते हैं। और श्रीलंका जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 66 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। श्रीलंका ये हो गया। अब हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ये हमारा जो जा रहा है, दिस इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो कहाँ से ट्रैवल करता है 23 डिग्री 30 नॉर्थ, तो 23.5 नॉर्थ बोल सकते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 भी बोल सकते हैं डिग्री नॉर्थ, या 23 डिग्री 30 मिनट भी है, यहाँ पे लिखा था डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भी बोल सकता है, वॉट एवर यू मे लाइक टू कॉल इट, ठीक है। अब ये कौन कौन से स्टेट से ट्रैवल होता है, दिस इज़ 8 स्टेट से वो पास होता है। हम लोग उसको वेस्ट टू ईस्ट लगाएंगे, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो डैट इज़ गुजरात, फिर राजस्थान थोड़ा ऊपर है, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, फिर एमपी, फिर आएगा छत्तीसगढ़,
और फिर आएगा झारखंड, फिर आएगा वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। तो अगर हम लोग नाम को लिखें तो फर्स्ट है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर एमपी, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, उसके बाद है त्रिपुरा, और उसके बाद लास्ट में है मिज़ोरम। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। फिर आगे क्या लिखा है यहाँ पे, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में लिखा है। ये क्रॉस होता है 23.5 नॉर्थ में, ठीक है, मिडिल ऑफ द इंडिया पे पास होता है। फिर टोटल एरिया अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का माना जाए तो 44 लाख है। इंडिया का 32 लाख 87,263 है इंडिया का। ठीक है, फिर बात करते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ दिस कॉन्टिनेंट स्ट्रेच ओवर 320 किलोमीटर्स एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज़ 2933 किलोमीटर्स। तो ये हमारा ऊपर से नीचे के बारे में बात कर रहा है कि दिस डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज़, नॉर्थ से साउथ डिस्टेंस हमारी 32 किलोमीटर है, और ईस्ट से वेस्ट हमारी 2933 बोलो ना, तो ईस्ट से वेस्ट हमारी डिस्टेंस है। ईस्ट से वेस्ट हमारी क्या डिस्टेंस है, इट इज़ 2933, और नॉर्थ से साउथ क्या है 32 किलोमीटर्स। तो इसको भी लिख लेते हैं, नॉर्थ टू साउथ 3200 किलोमीटर्स एंड ईस्ट टू वेस्ट है ना, दैट इज़ 2933 किलोमीटर्स। ये हमारी डिस्टेंस हो गई। फिर और आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा बात कर रहा है कि जो 82 डिग्रीज 30 मिनट्स जो है वो लॉन्गिट्यूड को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। और ये कहाँ से पास होती है, मिर्ज़ापुर से पास होती है। ठीक है, ये इंडियन स्टैंडर्ड के टाइम को कैलकुलेट करने में हेल्प करती है, और 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड है GMT से, ग्रीनविच टाइम से, जो कि लंदन में है। तो ये हमारे कहाँ पे है, स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन जो है हमारा वो मिर्ज़ापुर से पास होती है, और ये जो हमारा ग्रीनविच लाइन है ये लंदन से पास होती है। मतलब लंदन इसका मेन टाइम फ्रेम का ओरिजिन है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, तो ये 82 डिग्री 30 मिनट से पास होता है। इसी लॉन्गिट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये पास होता है कहाँ से, तो ये पास होता है मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश से पास होता है, यूपी। और ये हम लोग को यूज़ करते हैं हम किस चीज़ को, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ताकि इंडिया में सारे टाइम जो होंगे वो ईस्ट से लेके वेस्ट हर जगह इक्वल हो। और ये जो है हमारा 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड है, किससे अहेड है, GMT से। GMT क्या होता है, GMT जो है ग्रीनविच मीन टाइम है, जो कि लंदन में है, और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है। ये यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, टाइम रेफरेंस के लिए, ग्लोबल रेफरेंस पॉइंट है टाइम जोन के लिए। तो उस GMT से हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 आवर्स अहेड है, 5 आवर्स 30 मिनट्स। फिर आगे की टॉपिक पे चलते हैं। फिर जो दिस वेरी मेरिडियन ऑफ 82.5 डिक्टेट्स टाइम इन श्रीलंका एंड नेपाल ऑल्सो। नेपाल में भी यही जो हमारा जो मेरिडियन है उसी से ही श्रीलंका और नेपाल में भी टाइम कैलकुलेट होता है। अब पोजीशन ऑफ इंडिया और एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स लोकेशन एडवांटेज, मतलब इंडिया के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो ये इंडिया जो है वो लार्जर कॉन्टिनेंटल लैंड मास है यूरेशिया का।
ठीक है, क्योंकि इंडिया कनेक्ट करता है किसको, यूरोप को एशिया से, मतलब उनका एक अनब्रोकन स्ट्रेच ऑफ मास है, अनब्रोकन स्ट्रेच ऑफ मास है। ठीक है, और ये लोकेटेड है वन ऑफ द पेनिनसुला ऑफ द साउथ एशिया। ठीक है, ये कश्मीर इन द नॉर्थ से लेकर के कन्याकुमारी तक एक्सटेंडेड है। बगल में हमारे अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड ऑफ द पेनिनसुलर आइलैंड रिस्पेक्टिवली। फिर उसके बाद लैटिट्यूडियल एक्सटेंट जो है हमारा सेम है, 84 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो मिडिल ऑफ द इंडिया पे पास होता है, और यहाँ पे हमारा जो ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में दिया गया, लोकेशन ऑफ इंडिया जो है वो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्री हमारा जो है वो कहाँ पे है, तो द कंट्री इज़ इन इंडिया नॉर्दर्न प्लस ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। राइट, मूविंग ऑन। फिर और क्या बोलता है इसमें कि इम्पॉर्टेंस ऑफ द लोकेशन इज़ दैट वर्ल्ड्स मेजर सी रूट्स है। यहाँ से हम लोग को एडवांटेज क्या मिलता है कि हम लोग जो ट्रेड कर पाते हैं नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप से स्विस कैनाल के थ्रू, तो स्विस कैनाल का इम्पोर्टेंस जियोग्राफिकल एडवांटेज हम लोग को मिलता है। और हमारे मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स किस किस के साथ है, साउथ वेस्ट एशिया के साथ भी और अफ्रीका के साथ भी है। ठीक है, फिर इंडिया जो है लार्जेस्ट कंट्री है, 7 लार्जेस्ट कंट्री है इन द टर्म्स ऑफ द एरिया। और इसका टोटल एरिया कितना है, तो 328 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, ये याद करना पड़ेगा। तो हमारा जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया, एंड इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया इसका कितना है, तो 38.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। ठीक है, फिर अगर बोलेंगे तो इंडिया जो है वो इक्वल है, इंडिया इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के एरिया को कवर करता है, और 1 इंडिया इज़ इक्वल टू 8 टाइम जापान। ठीक है, ये भी चीज़ अगर अपने को पूछ ली जाए तो इंडिया जो है इक्वल्स टू यूरोप कॉन्टिनेंट, ठीक, उतना बड़ा हमारा इंडिया है, बट एक्सेप्ट रशिया को छोड़ करके। ठीक है, फिर और बोलता है कि 8 टाइम्स क्या है, जापान का साइज़ है, इतना बड़ा हमारा इंडिया है। फिर और आगे आते हैं, फिर 2nd लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अब ये जो हमारा जो भी रिकॉर्ड लिया है, ये 2023 में यूएन की रिपोर्ट आई थी, यूनाइटेड नेशन की, उसमें ये बोला गया था इंडिया फर्स्ट में हो चुका है, लेकिन सिंस सेंसस यहाँ पे नहीं हुए हैं तो इस चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शायद एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए डेटा बेसिस पे अभी भी हम सेकंड के फॉर्म में होते, ये थोड़ा डिबेटेबल है, लेकिन यूएन के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री विथ पॉपुलेशन हो चुके हैं। तो ये सवाल पूछेगा नहीं, अगर आएगा भी तो सेकंड कर दीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट सरकार नहीं मानी है, यूएन के रिपोर्ट से ऐसा सामने आया है। फिर कोई भी कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड में इतने पॉपुलेशन नहीं है एक्सेप्ट इन एशिया, मतलब एशिया को छोड़ के किसी भी कॉन्टिनेंट में इतने पॉपुलेशन नहीं है जितना इंडिया में है। और इंडिया जो है वो कंटेन करता है 1/6 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इंडिया कंटेन्स 1/6 ऑफ टोटल पॉपुलेशन, कहाँ का, ऑफ वर्ल्ड। राइट, फिर फिजियोलॉजिकल डिवीज़न, फिर ये जो हमारा हिंदू कुश है, सुलेमान है और कैथार है, वेस्ट में है, जो कि सेपरेट करता है इंडिया को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, और हिमालयाज़ ईस्ट में सेपरेट करते हैं इंडिया को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो कौन कौन से नाम हमने लिखे, हिंदू कुश,
दूसरा सुलेमान और तीसरा किरथार। ये सब है हमारे ईस्ट में। और वेस्ट में क्या है हमारा, वेस्ट में ये सब है हमारे वेस्ट में। और ईस्ट में क्या है हमारा, ईस्ट में वी हैव हिमालयाज। ठीक है। और हमारा पीर पंजाल रेंज क्या है, पीर पंजाल रेंज। व्हाट इज दिस, दिस इज द वेस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न हिमालयाज का पार्ट है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अब हम लोग करेंगे फिजियोलॉजिकल डिवीजन। इंडिया का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। अगर वी विल गो टू द टॉपिक, फिजियोलॉजिकल फीचर हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड द फिजिकल डिवीजन के ऊपर। तो फर्स्ट है हमारा जो है वो है माउंटेन वॉल्स ऑफ द नॉर्थ। ठीक है, इसमें हमारे हिमालयाज आते हैं। हिमालयाज आर दी हाईएस्ट माउंटेन वॉल्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया की तरह एक्ट करते हैं। वेस्ट टू ईस्ट हिमालय के टोटल लेंथ है 250 किलोमीटर्स लॉन्ग। और एवरेज जो ब्रेथ है, चौड़ाई जो है इसकी, वो 250 से लेके 400 किलोमीटर्स है। और जो हाईएस्ट पीक है इसका क्या है, वो हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, जो कि नेपाल में है। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इज माउंट एवरेस्ट, और हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट है कहाँ, नेपाल में है। अब हिमालयाज तीन पैरेलल माउंटेन रेंजेस में डिवाइडेड है, दैट इज ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज एंड आउटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज को हम हिमाद्री कहते हैं, लेसर हिमालय को हम हिमाचल कहते हैं, एंड द थर्ड वन इज द आउटर हिमालयाज। उसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट एज आउटर हिमालयाज को हम बोलते हैं शिवालिक। राइट, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हमारा ये ग्रेटर हिमालयाज, लोफीएस्ट का मीन्स होता है हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, तो ये हमारे ग्रेटर हिमालयाज की होती है। और इसमें जो है हमारा स्नो कवर्ड रहता है, और वो उसकी वजह से बहुत सारे ग्लेशियर्स बनते हैं। और द गंगा ओरिजिनेट होती कहाँ से, फ्रॉम द ग्रेटर हिमालयाज। ठीक है, तो इसको अपने को याद रखना, गंगा ओरिजिनेट होती है। और ये हम लोग पढ़ेंगे, इसको थोड़ा रुक के पढ़ते हैं। पहले हिमालय से टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर पासेस के ऊपर आएंगे हम लोग। फिर लेसर हिमालयाज जो है वो साउथ टू द ग्रेटर हिमालयाज है। ठीक है, और ऑल्सो लाइज पैरेलल टू द वेस्ट एंड ईस्ट। ठीक है, पैरेलल में भी चलता है। फिर इसका रेंज जो है 60 to 80 किलोमीटर ब्रेथ है, और इसकी हाइट जो है 350 मीटर्स है। और यहाँ पे हमारा शिमला, मसूरी और नैनीताल यहीं पे सिचुएटेड है। चलिए, तो अगर हम लोग उसको बनाने की कोशिश करें तीनों हिमालयाज़ को, फिर ग्रेटर हिमालयाज़ को हम लोग हिमाद्री कहते हैं, राइट। और लेसर हिमालय को हिमाचल कहते हैं, और आउटर को शिवालिक कहते हैं। ये नदर मोस्ट पार्ट है ग्रेटर वाला, सेंट्रल में है हमारा लेसर वाला, और आउटर वाला जो है वो सदर्न मोस्ट पार्ट है। फीचर्स इसमें क्या क्या हैं, तो ग्रेटर हिमालय से हमारा गंगा निकलता है, और माउंट एवरेस्ट भी ग्रेटर हिमालयाज में है। वेयर एज जो लेसर हिमालय जो सेंट्रल पार्ट में है, उसकी ब्रेथ है हमारी 60 to 80 किलोमीटर्स, और हाइट है इसकी 3500 to 4500। और यहीं पे ही हमारा जो है टूरिस्ट स्पॉट वगैरह है, मसूरी, शिमला या फिर नैनीताल वगैरह, जो कहाँ पे है, वह हिमाचल में, लेसर हिमालयाज़ में है। आउटर हिमालयाज़ की जो एवरेज ब्रेथ है वो 10 किलोमीटर to 50 किलोमीटर्स है, और एवरेज हाइट है 900 मीटर to 1200 मीटर्स। और शिवालिक रेंज जो है वो बॉर्डर बनाते हैं यहाँ वेस्ट में। तो ये हमारा हो गया सारा हिमालयाज़ का। अब हम आएंगे, लेट्स स्टडी द पासेस। ठीक है, तो पासेस के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा पासेस का। फिर उसके बाद हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो कि लोकल डिवीज़न का, लोकल डिवीज़न ऑफ हिमालय। ये दो चार्ट दिए गए हैं लूसेंट की बुक में, तो उसको कवर करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा काराकोरम रेंज, जम्मू में है। ठीक है, फिर जोजिला लद्दाख में है, पीर पंजाल जम्मू में है,
जम्मू कश्मीर में है, और बनिहाल जम्मू में है, और बुर्जिल जम्मू में है। तो जम्मू में क्या क्या चीज़ें, काराकोरम फर्स्ट, फिर पीर पंजाल जम्मू में है, बनिहाल जम्मू में है, और बुर्जिल जम्मू में है। हिमाचल प्रदेश में क्या क्या है, तो शिपकिला है, रोहतांग है, 2, और बारालाचा है। 3 चीज़ हमारे हिमाचल में है। फिर लिपू लेक, मना और नीति उत्तराखंड में है। नाथुला जेपला सिक्किम में है। बोमडिला, यांगयाप और दिफू ये अरुणाचल में है, और तेजू मणिपुर में है। तो लेट्स राइट इट डाउन। तो सबसे पहले हमारा जम्मू कश्मीर में, या फिर इधर से ऐसे लिखते हैं कि जम्मू में क्या क्या चीज़ें हैं, J+K में क्या क्या है। तो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट वी रिमेंबर इज काराकोरम, काराकोरम फर्स्ट है। सेकेंड वी हैव इज़ पीर पंजाल, वो जम्मू में है। फिर थर्ड वी हैव बनिहाल, बनिहाल भी जम्मू में है। और फोर्थ हमारा है बुर्जिल, वो भी जम्मू में है। ये सारे जम्मू के हो गए, ठीक है। फिर लद्दाख में क्या क्या है, लद्दाख में हमारा है वी हैव जोजिला पास, जोजिला टनल अभी रिसेंटली करंटली न्यूज़ में था। जोजिला टनल बनाया गया है ताकि डिस्टेंस जो है बिटवीन लद्दाख और जम्मू, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कम करने के लिए हमारा अभी रिसेंटली बनाया गया है जोजिला टनल, ठीक है। इसको आप करंट अफेयर से देख सकते हैं, करंट अफेयर में अभी ये चल रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अब हम देखेंगे कौन से हमारे हिमाचल प्रदेश में हैं। तो हिमाचल प्रदेश में है हमारा शिपकिला, ला का मतलब जो होता है ना, यहाँ पे जितने लाला है इसका मतलब होता है पासेस। तो शिपकला पास नहीं, शिपकला ला इज इनफ, ला मीन्स पास। फिर दूसरा है हमारा शिपकला के साथ में जोड़ी बनाता है रोहतांग, रोहतांग, रोहतांग ला, और बारालाचा ला, बारालाचा ला। ये 3 चीज़ें हमारे हिमाचल में हैं, राइट। फिर उसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। फिर हम देखेंगे कौन से उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में क्या क्या है। तो उत्तराखंड में है पहला लिपू लेक, लिपू लेक। फिर दूसरा है हमारा माना, और तीसरा है नीति। तो लिपू लेक, माना, नीति उत्तराखंड में है। शिपकिला, रोहतांग और बारालाचा हमारा हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला हमारा लद्दाख में है। और काराकोरम, पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल जम्मू एंड कश्मीर में है। अब आगे बढ़ते हैं और कौन कौन से बच्चे हमारे। तो वी विल सी अबाउट क्या क्या देखेंगे। अब हम देखेंगे सिक्किम का, सिक्किम में कौन कौन से पासेस हैं। तो सिक्किम में है पहला है हमारा दैट इज़ नाथुला। सेकेंड है हमारा जेलेपला, जेलेपला, ये है हमारा सिक्किम में है। फिर और क्या है, अरुणाचल प्रदेश का देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश का। तो पहला अरुणाचल प्रदेश में हमारा है बोमडिला, दूसरा है यांगयाप, और तीसरा है दिफू। ये है अरुणाचल प्रदेश में। और मणिपुर में एक ही है हमारा, दैट इज़ तुजू, जो कि है मणिपुर में। तो एक बार यहाँ पे हमारा चार्ट है, इसको आप देखिए, इसको मेमोराइज़ करिए एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व मेमोराइज इट थ्रू द रिवर्स लर्निंग टेक्निक से हम करेंगे। मैं आपको स्टेट्स पूछूंगी, या तो पासेस बताएंगे, या फिर पासेस पूछूंगी स्टेट्स बताएंगे। ये हम अभी एक्सरसाइज करेंगे। तो थोड़ा सा इसको देखिए और अपने आँखों में बिठाइए टॉपिक्स को, या फिर यहाँ से अपने हैंड रिटन वाले देखिए, तो वो ज़्यादा बेटर आपको फील होगा। देखिए, चलिए बताइए, शिपकिला कहाँ पे है, बारालाचा कहाँ पे है, बोमडिला कहाँ पे है, फिर और आगे आते हैं नाथुला कहाँ पे है, फिर
जोजिला कहाँ पे है, एंड पीर पंजाल कहाँ पे है, तुजू कहाँ पे है, यांग याप कहाँ पे है, लिपू लेक कहाँ पे है। तो शिपकिला है हमारा, शिपकिला हिमाचल प्रदेश में, बनिहाल है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में, बोमडिला कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला कहाँ पे है, सिक्किम में। ठीक है, फिर आते हैं पीर पंजाल कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में, तुजू कहाँ पे है, मणिपुर में, यांगेप कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, लिपू लेक कहाँ पे है, तो लिपू लेक है उत्तराखंड में, और जोजिला कहाँ पे है, ये लद्दाख में है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लोकल डिवीज़न ऑफ हिमालय। पंजाब हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, देन हमारा नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो हमारा पंजाब हिमालय इंडस से शुरू होता है, सतलुज पे ख़त्म होता है, फिर सतलुज से शुरू होता है, काली रिवर पे ख़त्म होता है, काली रिवर से शुरू होता है, तीस्ता पे ख़त्म होता है, और तीस्ता से शुरू होता है, दिहांग रिवर पे ख़त्म होता है। अगर हम लोग मैप बनाएं छोटे से इंडिया का, ये हमारा मैप है, यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है, लेट्स टेक रेड पेन, यहाँ से हमारा इंडस रिवर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ हमारा सतलुज रिवर है, यहाँ काली है, यहाँ तीस्ता है, यहाँ दिहांग रिवर है। तो ये जो पोर्शन है हमारा, दिस पोर्शन इज़ पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। उसके बाद ये जो पोर्शन है हमारा, दैट इज़ कुमाऊँ हिमालय, एंड दिस इज़ नेपाल हिमालय, एंड दिस पोर्शन बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग इज़ असम हिमालयस। अगर मैं पूछूँ पंजाब हिमालयस किसके किसके बीच में है, और असम में हिमालयस किसके किसके बीच में, तो पंजाब हमारा इंडस के और सतलुज के बीच में है। असम हिमालयस किसके किसके बीच में है, इट इज़ तीस्ता एंड दिहांग। हमारा नेपाल किसके किसके बीच में है, तो नेपाल हिमालयस इज़ बिटवीन काली एंड तीस्ता, एंड लास्ट वन इज़ कुमाऊँ। कुमाऊँ किसके किसके बीच में है, इट इज़ बिटवीन सतलुज से काली। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। यहाँ से हमारा इंडस कॉमन हुआ, इंडस से सतलुज, सतलुज से काली, काली से तीस्ता, और तीस्ता से दिहांग। ठीक है, ये हो गया हमारा ये वाला भी टॉपिक कंप्लीट। फिर हम अब करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। तो नॉर्दर्न प्लेन्स 3 सब डिवीज़न में डिवाइडेड है, पंजाब प्लेन एंड हरियाणा प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र वैली। जो गंगा प्लेन है वो लार्जेस्ट लो लैंड ड्रेन बाय दी, जो गंगा प्लेन है वो लोवेस्ट लो लैंड ड्रेन्ड है, जो कि गंगा और गंगा के ट्रिब्यूटरी से बनता है। जो यमुना है उसकी, यमुना मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। मतलब अगर गंगा का ट्रिब्यूटरीज देखा जाए तो कौन कौन से होंगे, यहाँ पे और ट्रिब्यूटरीज है, घाघर, गंडक, कोसी, सोन एंड दामोदर। तो अगर हम देखें, और यमुना खुद ट्रिब्यूटरी है गंगा की। तो गंगा की क्या क्या ट्रिब्यूटरी हो गई, पहला यमुना हो गया, यमुना, फिर उसके बाद और क्या क्या है हमारा, यमुना के बाद सोन भी याद आ रहा है मुझे, और क्या था, दामोदर याद आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा घाघर, गंडक एंड कोसी। तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हो गई, यमुना हो गई, सोन हो गई, दामोदर हो गई, घाघर हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई। अब दूसरा है हमारा यमुना की ट्रिब्यूटरी। तो यमुना की ट्रिब्यूटरी क्या है, तो चंबल है एंड बेतवा है। तो यमुना लिखेंगे तो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हुई यमुना की,
चंबल, बेतवा। ठीक है, अब आगे आते हैं, यहाँ पे भी हो गया कंप्लीट। फिर गंगा जो प्लेन है वो एक्सट्रीमली जेंटल स्लोप पे है और पार्ट ऑफ द प्लेन्स इज सब्जेक्ट टू फ्लड इन रेनी सीजन। तो बहुत सारे प्लेन्स की एरिया में बाढ़ आ जाती है। और लोएस्ट कोर्स गंगा डिवाइड इट सेल्फ इंटू ट्रिब्यूटरी। ठीक है, ट्रिब्यूटरी बनाती है और डेल्टा फॉर्म करती किसके साथ, ब्रह्मपुत्र के साथ डेल्टा फॉर्म करती गंगा। पंजाब एंड हरियाणा जो प्लेन्स है वो पार्ट ऑफ इंडस बेसिन है एंड लो वाटर शेड सेपरेट्स दीज प्लेन्स फ्रॉम द गंगा प्लेन। वाटर शेड से हिमालयन प्लेन्स और पंजाब प्लेन्स सेपरेट होते हैं। ठीक है, इतना सही, तो ज़्यादा डिटेल में इसके है नहीं हमारा। फिर नमामि गंगे प्रोजेक्ट है जो कि हमारा आया था, वॉज लॉन्च इन 2015। नमामि गंगे गंगा रिजुविनेशन प्रोग्राम है, ये लॉन्च हुआ था 2015 में। इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन प्रोग्राम, बजट इसका 20,000 करोड़ था। नोडल ऑफिसर इसके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। ठीक है, और यहाँ पे मेन शिफ्ट था जो हमारा ऑलरेडी काउंसिल थी, नेशनल गंगा काउंसिल ऑफ रिजुविनेशन एंड प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ गंगा को रिप्लेस करके नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसमें यही है, और जो ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना था, कितने विलेजेस को, इतने विलेजेस को अक्रॉस इतने स्टेट्स इन द डिस्ट्रिक्ट्स को बनाना था, ODF स्टेटस देना था। ठीक है, और 24 विलेज को टारगेट किया गया था ताकि गंगा ग्राम को, मतलब गंगा ग्राम के इनटू ट्रांसफॉर्म किया जाए। बस हो गया। फिर उसके बाद स्पेशल करंट अफेयर रिगार्डिंग द बिहार PSC। तो गंगा जल आपूर्ति योजना लाई गई थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2026 का है जनवरी। नमामि गंगे फेज़ 2 डेवलपमेंट हुआ था, एक्वेटिक लाइफ कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर बनाया गया था एट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया देहरादून में, ताकि ट्रैक कर सके फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी को, इंक्लूडिंग गंगेटिक डॉल्फिन एंड हिल्सा फिश। और स्ट्रेटेजिक शिफ्ट क्या था, जो फेज़ 2 है वो अविरल और निर्मल को इंटीग्रेट करना था, मतलब कंटिन्यूस फ्लो होना चाहिए और अनपॉल्यूटेड फ्लो होना चाहिए ज्ञान गंगा रिसर्च में। ठीक है, ये है, बस ये नाम याद रखिए कि नमामि गंगा फेज़ 2 आया था जनवरी में। इसमें हमने फोकस किया था कि एक्वेटिक लाइफ को बचाना है, जाके इस गैंगेटिक डॉल्फिन को और हिल्सा फिश को। और यहाँ पे कंटिन्यूस फ्लो, मतलब हमारा जो फोकस था वो कंटिन्यूस फ्लो और अनपॉल्यूटेड फ्लो के ऊपर था। बस दैट्स इट। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये पुरानी बुक है तो पुराना करंट अफेयर है। अब न्यू टॉपिक है हमारा ग्रेट पेनिनसुला प्लेट्यू। तो जो सह्याद्री रेंज है उसका हाईएस्ट पीक कौन सा है, दैट इज़ अनाईमुदी। सह्याद्री रेंज का हाईएस्ट पीक है पेनिनसुला में। और डेक्कन प्लेट्यू में कौन कौन आते हैं, जो कि एरिया होगा साउथ ऑफ द विंध्यास। अनाईमुडी हो गया कि ये हाईएस्ट पीक है पेनिनसुला का। डेक्कन प्लेट्यू जो स्टार्ट होता है फ्रॉम द साउथ ऑफ विंध्या। अगर इसको हम लोग मैप के थ्रू देखें तो अगर ये इंडिया है, तो ये अगर इंडिया का मैप है तो यहाँ पे हमारा राजस्थान की तरफ में हमारा अरावलीज है, उससे नीचे आएंगे तो विंध्यास है, उसके बाद सतपुरा है। और जो डेक्कन है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम सतपुरा जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से डेक्कन स्टार्ट होता है। और वेस्टर्न एज में क्या चीज़ें हैं, वेस्टर्न एज में हमारा वेस्टर्न घाट है और यहाँ पे सतपुरा इस तरह से आगे की ओर फैला हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग टेक्स्ट में आएँ तो यहाँ पे बोल रहा है कि डेक्कन प्लेट्यू इंक्लूड्स द एरिया ऑफ साउथ ऑफ विंध्यास। ठीक है, और वेस्टर्न एज ऑफ द प्लेट्यू रेज स्टीप फ्रॉम द अरेबियन सी। ठीक है, थोड़ा सा ये उठा हुआ है। और यहाँ पे वेस्टर्न घाट है जो कि इंक्लूड करते हैं सह्याद्री।
जो डेक्कन प्लेट्यू है वो जेंटली टूवर्ड्स द ईस्ट की तरफ उठा हुआ है, वो थोड़ा सा मतलब स्लोपी एरिया है, इसीलिए द सरफेस ऑफ द प्लेट्यू इज़ डाइसेक्टेड इनटू रोलिंग अपलैंड एंड द नंबर ऑफ रिवर्स, इसीलिए नंबर ऑफ रिवर्स फ्लो करते हैं। ठीक है, ईस्ट के ऊपर तरफ फैला हुआ है। ईस्टर्न एज में प्लेटू के हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं। फिर नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है हमारा, उसमें हमारे हॉरिजॉन्टल शीट्स ऑफ लावा हैं। इसको हम लोग डेक्कन ट्रैप बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो रिवर्स होती है वो वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट होती है और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। ठीक है, जैसे गोदावरी, महानदी और कृष्णा, कावेरी, ये सब उसके ऊपर हमने डेल्टास फॉर्म होते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट नोट करने वाला है कि जो नर्मदा और ताप्ती है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। बाकी रिवर्स जो होते हैं ना, जैसे आपको मैप बताऊँ, सारे रिवर्स हमारा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब अगर ये इंडिया है तो इंडिया के ईस्ट में बहते हैं। लेकिन जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हमारा हो गया 2 रिवर है, पहला है नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, माने वेस्ट के ऊपर ड्रेन होकर के अरेबियन सी में ड्रेन हो जाते हैं, और ये सारे जो होते हैं वो वेस्ट बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होते हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर का एग्जाम्पल है कौन सा, नर्मदा और ताप्ती, और ये कोई भी डेल्टा नहीं बनाते हैं। बोथ रिवर एंटर्स अरेबियन सी अलॉन्ग विद दी गुजरात कोस्ट से वो बे ऑफ बंगाल में अरेबियन सी में ड्रेन हो जाते। और नॉर्थ नर्मदा और सोम जो है ओरिजिनेट कहाँ से होती है, अमरकंटक से होती है। ठीक है, अब प्लेट्यू के नाम है हमारे, जैसे कि मारवाड़ अपलैंड, सेंट्रल हाईलैंड, बुंदेलखंड, मालवा प्लेट्यू, बघेलखंड, छोटा नागपुर। ठीक है, फिर मेघालय प्लेट्यू, ये सब नाम हमने को नाम बस दिए गए हैं, उसकी डिटेलिंग तो लूसेंट में नहीं दी गई है। फिर आते कोस्टल प्लेन्स, लास्ट टॉपिक आज का। जो फ्लैट लैंड्स होते हैं इन द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट, उसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में फॉल करते हैं। मतलब अगर इंडिया का मैप ये है तो ये अरेबियन सी है, तो और यहाँ पे हमारा क्या है, वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच का जो पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड एज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो कि हमारा गुजरात से स्टार्ट होता है, गुजरात से स्टार्ट होकर के हमारा कन्याकुमारी में एंड होता है। इट बॉर्डर्स इन द नॉर्थ एंड नैरोज इन द साउथ। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रॉडर है और यहाँ पे ये नैरो है। ठीक है, एंड इवन प्लेन्स हैज़ बीन डाइसेक्टेड बाय मेनी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, बहुत सारे फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। फिर इट्स नॉर्दर्न पार्ट फ्रॉम गुजरात टू गोवा इज कॉल्ड कोंकण। ये ना अलग अलग जो हमने कोस्ट लाइंस देखी है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो गुजरात से लेकर के गोवा को कोंकण बोलते हैं, और जो गोवा से लेकर कन्याकुमारी को मालाबार बोलते हैं। ठीक है, अगर मैप में मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा गुजरात है, यहाँ से गुजरात स्टार्ट है, गुजरात से लेकर के मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा गोवा है, तो इस रेंज को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से लेकर के इस पोर्शन को हम लोग कोंकण बोल रहे हैं। और गोवा से लेकर के कन्याकुमारी तक जो एरिया है उसको हम लोग मालाबार बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे सेवरल लगून्स है, सॉल्ट वाटर लेक्स है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फाउंड होती हैं। इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स कौन कौन है, तो पहला है हमारा कांडला पोर्ट, कांडला, मुंबई, न्यू जहार पोर्ट, फिर न्यू जहार पोर्ट मुंबई, मोरंगांव और मैंगलोर और कोच्चिन। ठीक है, अब ईस्ट में क्या क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्या क्या आते हैं हमारे, तो ये है हमारा अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है हमारा कि ईस्टर्न पार्ट्स स्प्रेड अलोंग द बे ऑफ बंगाल फ्रॉम उड़ीसा
इन नॉर्थ टू कन्याकुमारी, मतलब उड़ीसा से यहाँ स्टार्ट होता है, उड़ीसा से कन्याकुमारी इस पॉइंट पे आता है, ठीक है। नॉर्थ में ये है, साउथ में ये है कन्याकुमारी। फिर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट इज़ नोन एज नॉर्दर्न सिरकार प्लेन एंड द सदर्न पार्ट इज़ कॉल्ड कोरोमंडलम प्लेन, कोरोमंडलन कोस्ट, ठीक है। जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो नॉर्दर्न पार्ट यहाँ का हो रहा है उसको हम लोग बोल देंगे नॉर्दर्न सिरकार प्लेन, और ये वाला जो सदर्न पार्ट हो जाएगा वो उसको हम बोल देंगे कोरोमंडलम प्लेन, ठीक है। रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यहाँ डेल्टा बनाते हैं, ठीक है। ये और लंबा होगा, यहाँ से डेल्टा बना करके कौन कौन सी रिवर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जाते हैं बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाते हैं। फिर और आगे बढ़ते हैं तो हमारा टॉपिक है फिर यहाँ पे दिस कोस्ट इज़ फेमस फॉर राइस कल्टिवेशन, a large number of lagoons are found like Chilka and Pulicat Lake are 5 example of the lagoons in the east coast। तो हमारा जो पुलिकट और चिल्का जो है वो ईस्ट कोस्ट में लाई करता है। चिल्का लेक कहाँ है, दैट इज़ इन उड़ीसा। फिर हम लोग आते हैं डेजर्ट के ऊपर, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो ये हमारा जो है वो वेस्ट ऑफ अरावलीज पे लाए करते हैं। अगर हम लोग मैप में आएंगे अगेन तो वेस्ट ऑफ अरावलीज मीन्स दिस पोर्शन, यहाँ पे होंगे हमारे डेजर्ट, थार डेजर्ट मेन डेजर्ट है यहाँ के। तो मेजर पार्ट्स ऑफ दी राजस्थान एंड सिंध एरिया को कवर करते हैं। दिस डेजर्ट डज नॉट गेट मच रेन एज अरावली रेंज लर्न पैरेलल टू द साउथवर्ड मानसून विंड, ठीक है। अरावलीज की वजह से यहाँ पे हवा कम आता है, इसीलिए यहाँ पे बारिश कम होती है। फिर इट्स रेन शैडो एरिया ऑफ द बंगाल करंट, सांभर लेक यहीं पाया जाता है। फिर ग्रुप आइलैंड्स में हमारे लक्षद्वीप हो गए, अंडमान हो गए। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताती हूँ, ग्रुप आइलैंड्स को कवर करेंगे। तो ग्रुप आइलैंड्स में हमारे लक्षद्वीप होते हैं जिसमें 36 कोरल आइलैंड्स हैं, अरेबियन सी में फॉल करते हैं। अरेबियन सी मतलब अगर ये इंडिया का पोर्शन है, ये बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। इसमें 36 हमारे कोरल आइलैंड्स हैं एंड इट इज़ लोकेटेड इन 300 किलोमीटर्स टू द वेस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। केरला के 300 किलोमीटर्स दूर है कोस्ट ऑफ केरला के। फिर अंडमान जो है, अंडमान 52 आइलैंड्स का ग्रुप है और मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स जो हैं वो इनहैबिटेटेड नहीं हैं। अंडमान आइलैंड जो है उसका ओरिजिन वोल्केनिक ओरिजिन से हुआ था, और अंडमान और निकोबार के बीच में जो चैनल है, ये अगर एंड ऑफ अंडमान है उसमें भी लिटिल अंडमान है, फिर निकोबार है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है जो सेपरेट करता है किसको, अंडमान को और निकोबार को, ठीक है, क्योंकि 10 डिग्री नॉर्थ यहाँ पे पास होता है। फिर माउंटेन पीक्स क्या क्या है अंडमान में, तो एक सेडल पीक है, माउंट देहवुल है, माउंट कायूब है, माउंट मणिपुर है और माउंट थेलूर है, ठीक है। अब सेडल पीक है हमारा नॉर्थ अंडमान में। अब इसमें हाईएस्ट कौन सा है, अगर हम से सवाल आता है कि हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार का हाईएस्ट पीक क्या है, तो वो है सेडल पीक, ठीक है। वो कहाँ पे है, नॉर्थ अंडमान में, ठीक है। फिर देवुला जो है वो मिडिल अंडमान में है, कोयोब जो है वो साउथ अंडमान में है, मणिपुर जो है वो साउथ अंडमान में है, थेलूर जो है वो ग्रेट निकोबार में है। अब नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है, क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फिर यहाँ पे यही बोल रहा है कि इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है, कोस्टल एरिया में बहुत इक्वेबल क्लाइमेट होता है, माउंटेन एरियाज़ में अल्टीट्यूड डिटरमाइन करती है क्लाइमेट को। फिर जून में हाईएस्ट टेम्परेचर होता है राजस्थान का,
और कारगिल में नाइट टेम्परेचर इतना तक चले जाता है। फिर मौसिनराम और चिरापुंजी ईस्ट का खासी हिल में है, जो कि है मेघालय में। और मौसिनराम जो है वो वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड है, मतलब सबसे ज़्यादा रेन यहीं आती है, मैक्सिमम रेन इन इंडिया या बोल सकते हैं वर्ल्ड, ठीक है। फिर मालाबार कोस्ट में एनुअल रेंज और टेम्परेचर इतना होता है, ठीक है। बस इसके बारे में बोल रहे हैं कि बहुत वाइड डाइवर्सिटी है इंडिया में, जैसे लैंग्वेज को लेकर के, रिलीजन को लेकर के डाइवर्सिटी, वैसे ही क्लाइमेट को लेकर के भी हर तरह की क्लाइमेट, हर तरह का वेदर यहाँ पे पाया जाता है। ये कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे सॉइल रिसोर्सेज कम आ गया है। अब देखते हैं कल कौन सी टॉपिक को हम कवर करते हैं। थैंक यू सो मच।